Hello and welcome in our channel SSB Guide. Lakhs of candidates will appear in CDSC and CAPF examination, but very few candidates will get success to fulfill their dreams. Why? This question is very important for all candidates who will be planning for their dream. सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि लैक्स ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं वो CAPF और CDSC जैसे एग्जामिनेशन में बैठते हैं, पर बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो अपने रिटन एग्ज़ाम को लिखने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक अच्छा कंटेंट होते हुए भी वे एक प्रॉपर वे में अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी इज मस्ट फॉर देयर प्रिपरेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मुश्किल है। इट इज़ टू हार्ड टू प्रैक्टिस, क्योंकि एस्पिरेंट या फोर्स कैंडिडेचर जो होते हैं वो एक दिन पढ़ाई कर लेते हैं पर दूसरे दिन नहीं कर पाते। तो कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट फॉर योर ड्रीम। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए CDSC और CAPF की GS की क्लास में आज ज्योग्राफी को जितना हमने पढ़ा था उसी टॉपिक को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और ऐसे ही हमारी क्लासेस से जुड़े रहे और अपना CDSC 2022 फर्स्ट और सेकंड, ये जो सेकंड एग्जामिनेशन होने वाला है CDS का, उसको क्वालिफाई करें। अभी भी काफ़ी टाइम है। तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक्स। अब इसी में आगे बढ़ाएंगे कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने आर्कियन रॉक्स के बारे में पढ़ लिया था, हमने धारवेरियन रॉक्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कुडप्पा चट्टानें क्या होती हैं? सी टाइप्स कहते हैं, इसे सी टाइप भी कह सकते हैं। कुडप्पा चट्टानें क्या होती हैं? ये टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं। इंडियन इकोनॉमी का एक जो है, इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से ज्योग्राफी में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एनालिसिस एक एग्ज़ाम का अगर आप करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ज्योग्राफी का कोर्स एक लिमिटेड होता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट ही होते हैं। तो हम वही कंटेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दो बार इन चीज़ों को ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि ये क्वेश्चन UPSC पूछता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कुडप्पा रॉक्स। क्या हैं ये कुडप्पा रॉक्स? कल हमने पढ़ा था इन्हीं के बारे में, आर्कियन और धारवार रॉक्स के बारे में पढ़ा था। वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आगे इसी टॉपिक को बढ़ा रहे हैं। इनका निर्माण धारवार चट्टानों से के अपरदन और निक्षेपण से हुआ। जैसे आर्कियन जो थी, आर्कियन का निर्माण पृथ्वी गर्म थी पहले, उसके ठंडा होने के कारण हुआ। फिर धारवाड़ का जो हुआ था वो आर्कियन चट्टानों के निक्षेपण और अपरदन से हुआ। अब ये कुडप्पा चट्टानें हैं, इनका निर्माण पॉइंट बनाकर आप अपने टॉपिक को पढ़ें तो इजीली आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और थ्योरी जो है आप वो अपने मेरे एक्सप्लेनेशन को वीडियो में देखकर समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है। बट डाटा कलेक्ट कीजिए, टॉपिक को समझिए और अपना एग्ज़ाम हिट करिए। कुडप्पा चट्टानें जो बनती हैं वो धारवाड़ चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनती हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, निक्षेपण से बनती हैं। अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है? अतः ये भी परतदार चट्टानें, जैसे धारवाड़ हमारी परतदार चट्टानें थी, तो ये भी परतदार चट्टानें हैं। बस इतना लिख लो, परतदार चट्टानें हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि ज्योग्राफी किसी को जल्दी लर्न नहीं होती। ये क्वेश्चन है, सर ज्योग्राफी लर्न नहीं होती। पर अगर आप जिस तरीके से बुक्स में लिखा है बहुत हैवी कंटेंट तैयार करेंगे तो सच में कभी लर्न नहीं होगी। पर अगर स्मार्टली वर्क करेंगे,
पॉइंट बनाकर चीज़ें तैयार कर लेंगे तो ज्योग्राफी बहुत आसान हो जाती है। इनमें भी जीवाश्मों का अभाव होता है, जीवाश्मों का अभाव होता है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये बायोलॉजी से भी रिलेटेड हो जाता है। तो देखो ये सीडीएससी और सीएपीएफ इसी वजह से थोड़ा एनडीए के अकॉर्डिंग टफ होता है, क्योंकि चीज़ें इसमें को रिलेट करी जाती हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीज़ें को रिलेट की जाती हैं विद करंट नॉलेज, अपडेट होता रहना है आपको। तो जीवाश्मों का अभाव रहता है यहाँ पर, बिल्कुल आपको स्मार्टली और एक्सपर्टीज से प्रिपेयर किया हुआ कंटेंट मिलेगा जो आपको आपके एग्जाम में ज़रूर फायदा करेगा। अभाव होता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा आता है कि इसमें जबकि इस समय पृथ्वी पर जीवों का जन्म हो चुका था। अब देखो एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, जो हमने आर्कियन पढ़ी थी वो पृथ्वी की उसी समय जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उसके बाद की चट्टानें थी। धारवाड़ उसके कुछ समय बाद की चट्टानें थी, उस समय जीव नहीं थे, लाइफ नहीं थी, लाइफ की का एग्जिस्टेंस नहीं था। पर अब यहाँ पे कुडप्पा चट्टानों के टाइम पर जीवों का जन्म हो चुका था, मतलब लाइफ एग्जिस्ट हो चुकी थी। ये एक पॉइंट बन जाता है, इस समय जीवों का जन्म हो चुका था या लाइफ एग्जिस्ट हो गई थी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। पॉइंट बनाकर आप तैयार करें, आपको सारे टॉपिक बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। और बात ये आती है कि आखिर इसका नाम कुडप्पा क्यों पड़ा। इस वजह से पड़ा क्योंकि आंध्र प्रदेश है, आंध्रा में कुडप्पा एक डिस्ट्रिक्ट है, कि कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ। ये एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि लोकेशन इज मस्ट इन जियोग्राफी। आई रिपीट अगेन, लोकेशन इज मस्ट इन जियोग्राफी। जियोग्राफी ही बेस्ड होती है लोकेशन पे। तो इसका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जीके का भी एक क्वेश्चन हो गया। इसका नाम जो है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले पे पड़ा, जिले पर हुआ, कुडप्पा कहा गया इसका नाम। कुडप्पा चट्टाने, अब यहाँ से ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में। और उसके बाद जहाँ पर ये अर्धचंद्राकार के रूप में फैली है, अर्धचंद्राकार मतलब कर्व शेप में है, ये अर्धचंद्राकार शेप में है, कर्व शेप में, चंद्राकार आकृति में है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, कहते हैं ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इन चट्टानों का इस्तेमाल जो होता है वो आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस बनाने के लिए करते हैं। इसका यूज हो गया ये। आप देखो डिवाइड करके भी आप पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं कि किस पॉइंट से क्या चीज को रिलेट कर रही है। और जो इस तरीके से पढ़ेगा ज्योग्राफी, उसके लिए बहुत आसान हो जानी है। इसका इस्तेमाल या इनका इस्तेमाल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, व एस्बेस्टस। एस्बेस्टस की 3 सेट होता है, वो एस्बेस्टस के लिए होता है। ये हमारे बहुत मेन पॉइंट हो गए कुडप्पा चट्टान को लेकर। ये इंडिया में पाई जाने वाली चट्टानें हैं, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि
इस क्रम में कुछ हीरे भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये चट्टानें ऐसी हैं जहाँ पर आंध्रा साइड है, वहाँ पे हमारी कुछ हीरे की चट्टानें भी, हीरे की खानें भी होती हैं, तो इससे हमें हीरे भी प्राप्त होते हैं। और पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। जो ईस्टर्न में हमारा पर्वत जो है, माउंटेन्स हैं, श्रृंखलाएं हैं, वो हमारा इन्हीं चट्टानों से बने हुए हैं। और राजस्थान की कुडप्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इनका है, और ये बहुत पूछे गए, सीबीएसई हो, यूपीएससी हो, वो इसी तरीके के क्वेश्चन आस्क करती है। और एस्पिरेंट ऐसा कंटेंट पढ़ते ही नहीं है, वो इजीली बुक से पढ़कर चले जाते हैं, जिससे फिर एग्जाम में उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम यहाँ से आगे लिख सकते हैं कि इस क्रम में कुछ हीरे की चट्टानें भी हैं। इसमें कुछ हीरे की खानें भी पाई जाती हैं, भी होती हैं, लिख लेते हैं इजी में। बस आपको नोट्स बनाकर डाटा कलेक्ट करना है और कुछ नहीं, बहुत इजी वे में आप हर चीज़ तैयार कर लेंगे। और पूर्वी घाट पर्वत जो है, या आप इसको कह सकते हैं ईस्टर्न माउंटेन, पूर्वी घाट पर्वत इसी चट्टानों से निर्मित है, चट्टानों से बना है, इजी वे में। क्योंकि हमें चीज़ें बस समझनी है, रटनी नहीं है, हमें अपना डाटा तैयार करना है बस। और राजस्थान की कुडप्पा चट्टानें जो हैं, राजस्थान की कुडप्पा चट्टानें, उनका एक नाम ये है, चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बहुत कंफ्यूज करेगा। अब दिल्ली श्रेणी और कुडप्पा चट्टान, यहाँ पे इसका कनेक्शन है, के नाम से जानी जाती हैं। अगर आप पर्वत पहाड़ों को देखें तो हर जगह के पहाड़ों में भी डिफरेंस होता है। कहीं के पहाड़ बिल्कुल चट्टानों के रूप में होते हैं, तो कहीं के पहाड़ ऐसे होते हैं जो बलुआ पत्थर से बने होते हैं, कहीं मिट्टी के टीले होते हैं। ये डिफरेंस आखिर क्यों होता है? आज तक अगर आपने समझने का प्रयास किया होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा कि पर्वतों में भी डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्यों होता है? वो डिफरेंस हम आज पढ़ रहे हैं, इन चट्टानों की वजह से ही होता है। क्योंकि टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं इंडियन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक्स, हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं भारत की चट्टानों का। इसी वजह से हमारे जो माउंटेन्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। शायद ही किसी ने सोचा हो ऐसा, लेकिन ज्योग्राफी इसी वजह से पढ़ते हैं, क्योंकि आर्म फोर्सेज में क्वेश्चन आ जाता है कि सर ज्योग्राफी हिस्ट्री इनका क्या मतलब है। तो अभी मैं ज्योग्राफी का मतलब ये बताता हूँ, क्योंकि आर्म फोर्सेज में अगर ड्यूरिंग ऑपरेशंस आपको नेचर के साथ ही रहना होता है, यू हैव टू नो ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट माउंटेन्स, स्ट्रेन्स, रिवर्स एंड लोकेशंस, एवरीथिंग एल्स। आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप विदाउट एनी डिवाइसेस एंड विदाउट एनी थिंग एल्स, विदाउट कम्युनिकेशन, आप कोई भी ऑपरेट या मुसीबत के समय में नेचर से लड़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी इज मस्ट। इसी वजह से हमें ज्योग्राफी की नॉलेज चाहिए, कि हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, और इसके वजह से हमें कॉम्पिटिटिव पेपर में इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अब कुडप्पा चट्टानें पढ़ने के बाद एक नेक्स्ट टाइप चट्टानें हम पढ़ेंगे। ये चट्टानें खत्म हो गई। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की चट्टान जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं वो विंध्यन चट्टानें कहते हैं, या विंध्यन रॉक्स जो होती हैं। नेक्स्ट टाइप विंध्यन चट्टानें या विंध्यन रॉक्स। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच इन फॉलोइंग में, या फिर वो स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन देंगे सीडीएससी या सीएपीएफ के एग्जामिनेशन में। तो वो ऑप्शनल पेपर देंगे, 4 ऑप्शन आपको टिक करना होगा, और सीबीएसई में वो आपको स्टेटमेंट पे दे सकते हैं।
या फिर आपको मैच करना होगा विंध्यन रॉक्स। अब यहाँ पे आता है व्हाट इज अ विंध्यन रॉक्स। आखिर ये चट्टानें क्या हैं और ये कैसे बनती हैं। जैसे हम सारी चट्टानों को पढ़ रहे हैं वैसे इनको भी पढ़ेंगे। ये इनका निर्माण जो है वो कुडप्पा चट्टानों के बाद हुआ। पहले हमारी आर्कियन रॉक्स, देन फिर धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, कुडप्पा के बाद फिर विंध्यन चट्टानें, इसके बाद हुआ इसका निर्माण। और ये भी परतदार होती हैं, जैसे वो भी परतदार होती है लेयर्स के थ्रू, लेयर्स के बाद लेयर्स, लेयर्स के बाद लेयर्स, वैसे ये भी परतदार होती हैं। और जीवाश्म के प्रमाण इसमें मिलते हैं, विंध्यन पर्वत में जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसका निर्माण जो है, इनका निर्माण कुडप्पा के बाद हुआ, और दूसरा ये हो जाएगा कि ये भी परतदार हैं, परतदार रॉक्स हैं। एंड इसके बाद हो जाएगा कि जीवाश्मों का, अब ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जीवाश्मों का जो उद्भव था वो कहाँ से, किन चट्टानों में पाया गया। वो आपका आंसर सही होगा विंध्यन चट्टानों में। ठीक है, तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, इसमें जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं, सीडीएससी और सीएपीएफ में आपको थोड़ा सा ब्रॉड नॉलेज चाहिए, इंक्लूडिंग आप अगर रिगार्डिंग आप एनडीए देखेंगे तो एनडीए में आपको बेस का कोई मतलब सिर्फ नॉलेज चाहिए। बट अगर आप बैठ रहे हैं सीडीएससी और सीएपीएफ, देन आपको इस तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप अपना पेपर राइट कर सकते हैं। एंड देन फिर यह संरचना पश्चिम में राजस्थान से चित्तौड़गढ़ से लेकर पूर्व में सासाराम बिहार तक है। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो इसकी लोकेशन जो है वो वेस्ट में, इजी वे में लिख लेते हैं, वेस्ट में राजस्थान होता है, राजस्थान। एंड देन और कहाँ से, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, सबने चित्तौड़गढ़ का नाम सुना होगा हिस्ट्री में। से लेकर ये वहां से राजस्थान से चालू होती है, से लेकर ईस्ट में, पूर्व में बिहार की सासाराम तक। सासाराम कहाँ पे है, बिहार में है, सासाराम बिहार तक फैली है। आप आज के बाद आपको टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक्स में कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाना है, तक है। एंड देन नेक्स्ट फिर पॉइंट वाइज कैसे है, सांची का स्तूप जो हो गया हमारा, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गई, ये इमारतें इसी क्रम की बलुआ पत्थर से निर्मित है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे निकल कर आ रहा है क्वेश्चन की हमारा, जैसे कि सांची का स्तूप हो गया, ये सारे इसी टाइप के पत्थरों से बनी हैं। सांची का स्तूप हो गया, उसके बाद लाल किला हो गया, और हमारी जामा मस्जिद हो गई। उसके निर्माण में इन्हीं पत्थरों की, इन्हीं चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये का इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया, इजी वे में किया गया। आप मेरे एक्सप्लेनेशन को देखकर आप सारी चीजें समझ जाएंगे। मैं बहुत इजी वे में और जल्दी जल्दी चीजों को आपको क्लियर कर रहा हूँ, जिससे कभी भी आपको इस टॉपिक पे दिक्कत ना हो। एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें चूना पत्थर, चीनी मिट्टी और डोलोमाइट आदि भी पाए जाते हैं। ये देखो, यहाँ से इन्हीं का इस्तेमाल करके हम अपनी चीनी मिट्टी
चीनी मिट्टी और चूना पत्थर, डोलोमाइट, भी पाए जाते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट हो गया कि ये चीजें कहाँ से पाई जाती हैं। ये सारी चीजें जो हमारी होती हैं वो विंध्यन रॉक से मिलती हैं। एंड देन फिर पन्ना और गोलकुंडा के हीरे इसी क्रम की चट्टानों से मिलते हैं। जो हमारे इंडिया में पाए जाने वाले डायमंड्स हैं उनमें मेन डायमंड हमारा पन्ना और हमारे जो है वो हमारा हो जाता है गोलकुंडा। यहाँ के जो हीरे हैं वो हमारे हीरे इन्हीं चट्टानों से पाए जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, नोट डाल के आप लिख सकते हैं इसको, पन्ना और गोलकुंडा। हीरे भी इन्हीं चट्टानों से मिलते हैं, इनसे मिलते हैं, मिलते हैं। ये हमारा हो गया विंध्यन रॉक्स के बारे में डिटेल, जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताई। अब इसके आगे पढ़ेंगे गोंडवाना चट्टाने। देन बट अभी वीडियो स्टॉप करता हूँ मैं, इसके आगे नेक्स्ट के वीडियो में रखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बन सकते हैं, अपलोडिंग में दिक्कत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप 10, 15, 20 मिनट निकाल कर वीडियो देख लेंगे तो आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होनी है आपकी। और अगर आप डेली क्लासेस लेंगे तो श्योर आप अपना CDSC और CAPF इस बार का हिट करके आएंगे। सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़ एंड डू सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। जय हिंद।